कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली में आज 12:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। निर्वाचन आयोग नए निर्देश जारी कर सकता है और नए निर्देश क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे। देश भर में मतगणना की सभी तैयारी पूरी है। कुल 8,360 उम्मीदवारों की जो किस्मत है, ईवीएम में जो कैद है, कल सुबह 8 बजे खुलनी शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव हुआ। एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा अंक मिल रहे हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो सिर्फ 272 का होता है, लेकिन एग्जिट पोल में अगर सारे एग्जिट पोल को मिला भी देंगे तो 350 के पार है। और कल सुबह से ही IBC 24 यानी सुबह 6 बजे से ही IBC 24 पर आप जुड़ जाइए। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत, देखिए ये साफ तौर पर है कि एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत तो दिखाई दे रहा है। आज ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो सकता है, क्या क्या नए निर्देश जारी किया सकते हैं, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए मतगणना की तैयारियां जो है प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और प्रशासन जो है वो देश भर के 8,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों का फैसला जो है कल पूरा करने जा रहा है। और इस फैसले के पहले किस तरीके से इन तमाम सारी तैयारियों को अंजाम दिया गया है, पूरी जो प्रशासन ने तैयारियां की हैं उनके बारे में मीडिया से पूरी जानकारी जो है वो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी जो हैं वो साझा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से मतगणना को लेकर कई सारे आशंकाएं, कई सारे आरोप जो हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से निर्वाचन आयोग पर लगाए गए हैं, उन आरोपों को भी यहाँ पर जानकारी के तहत बताया जाएगा। और जिस तरीके से जो कई सारी आशंकाएं निर्वाचन आयोग पर के इस मतगणना की प्रक्रिया के चलते लगाए गए हैं, उन आशंकाओं का भी यहाँ पर निदान जो है वो निर्वाचन आयोग के मुख्य पदाधिकारी करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से दिल्ली की बात की जाए या फिर अन्य राज्यों की, तो तमाम सारे राज्यों में आज निर्वाचन आयोग के मुख्य पदाधिकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि आखिर मतगणना किस तरीके से होगी। पारदर्शी व्यवस्था यहाँ पर पूरी लागू की गई है, वेबकास्टिंग यहाँ पर पूरी की जानी है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी रखी गई है। इसके साथ ही जो आशंकाएं विपक्षी पार्टियां ने या राजनीतिक दलों ने व्यक्त की थी, उन आशंकाओं का निदान भी यहाँ पर निर्वाचन आयोग करता हुआ नजर आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आशंकाएं ये व्यक्त की गई थी कि जो यहाँ पर मतगणना की जानी है, जो ईवीएम के द्वारा मतगणना होगी, उन मतगणना में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से निर्वाचन आयोग की छवि कहीं ना कहीं खराब हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ये बताएगा कि जब मतगणना होगी तो ईवीएम को किस तरीके से खोला जाएगा, किस तरीके से वहाँ पर जो राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होंगे उनके सामने रैंडमली उठाया जाएगा, उनकी भी गणना होगी। साथ ही साथ कुछ बूथ जो है वो अलग बनाए गए हैं, स्पेशल बूथ इनको कहा जा रहा है। ठीक है, ये तो भोपाल की जानकारी हुई। स्टार जैन हमारे संवाददाता देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त जुड़े हैं। चूंकि देखिए सब अपनी अपनी बातें रखने चुनाव आयोग गए थे, वहां पर अपनी बातों को रखा। मतगणना की तैयारी को लेकर कितना निर्वाचन आयोग तैयार है, स्टार, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और इस बार क्या कुछ नया कोई गाइडलाइन जारी की गई, चूंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आए हैं? देखिए, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था और रहेगा भी। था इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का डेलीगेशन निर्वाचन आयोग आता है और अपनी अपनी बातें रखते हैं। कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन का जो डेलीगेशन था, 3 बिंदुओं पे उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें प्रमुख रूप से ये था कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं उसकी गणना पहले की जाती है, लेकिन परिणाम ईवीएम के परिणाम के बाद जारी किए जाते हैं। इसकी उन्होंने मांग की है कि पोस्टल बैलेट की जो गणना हो जाती है उसके परिणाम पहले जारी कर दिए जाए। एक बड़ा निर्णय ये था, मांग ये थी। साथ ही फॉर्म 17C को लेकर कहा गया है कि उसके प्रावधान को लागू किया जाए, फॉलो किया जाए। और जो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है, एजेंट्स है, जो मतगणना कर्मी है, वो उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करे, ये कांग्रेस की तरफ से मांग थी। जबकि बीजेपी ने जो मांग रखी है उसमें पहली मांग उन्होंने साफ रखी थी कि सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और गणना और सुरक्षा प्रदान की जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, निर्वाचन आयोग से अपील की थी कि चूँकि कई लोग
निर्वाचन की प्रक्रिया पे, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में देश के सामने, देश की जनता के सामने निर्वाचन आयोग को आकर अपनी बातें रखनी चाहिए, और ये उनकी मांग थी। और अब आज निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा है, कल मतगणना होनी है, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा है। देखना है कि इसमें जो पॉइंट्स जो उनके पास, चाहे बीजेपी या कांग्रेस ने रखी है, इंडी गठबंधन ने रखी है, उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को वो फॉलो करते हैं या उसमें कोई नई गाइडलाइन जारी करते हैं, ये उसमें जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ कल की क्या तैयारी निर्वाचन आयोग की, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है देश में। लोकतंत्र के तहत जो चुनाव हुए थे उसके कल परिणाम आने हैं, नई सरकार की दिशा तय होनी है। तो इस लिहाज से कल का दिन महत्वपूर्ण है और इन सब की तैयारियों को लेकर निर्वाचन बिल्कुल हमारे संवाददाताओं की नजर है और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि स्टार लगातार दिल्ली जुड़े हैं, सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, नतीजे हालांकि कल आएंगे, स्टार तो दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने जो बताया कि आपको जानकारी भी दी, और साथ ही साथ लेकिन उसके पहले महंगाई की मार जनता पर पड़ने लगी। अब चाहे बिजली हो, छत्तीसगढ़ की बिजली महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, और अगर आप टोल के रास्ते जा रहे हैं, कहीं आप राजमार्ग से जा रहे हैं, तो टोल भी महंगा हो गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें बड़ी खास इसलिए हैं कि एक दिन बचे हुए हैं और एक दिन भी ये पूरे नहीं, यानी 24 घंटे से पहले ही परिणाम शुरू हो जाएंगे, जैसे कि सुबह के 8 बजेंगे। लेकिन उसके पहले क्या तैयारी है, चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, वो तो पूछेंगे ही। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो ये महंगाई की मार एक दिन पहले, सौरभ सिंह परिहार एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, चूंकि अभी नतीजों में एक दिन बाकी है, जानकारी तो दुष्यंत पारासर और स्टार जैन ने दी कि क्या क्या तैयारी कर रखी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ग्राउंड पर क्या रिएक्शन है जनता का, जिस तरह से एक दिन पहले ही महंगाई की मार पड़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए राहुल, एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल में जो है सीधे तौर पर एनडीए को भारी बहुमत मिली है और इंडिया जो अलायंस है वो जो है काफ़ी पीछे नज़र आ रही है। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से जो है जनता भी यही कह रही है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं। हालांकि अब कल जो है फाइनल आंकड़े आ जाएंगे, उस हिसाब से जो है सेलिब्रेट होंगे संबंधित जो पार्टी हैं, उनके नेता हैं, उनके प्रत्याशी हैं। लेकिन अभी मैं जो है मतगणना स्थल के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये रायपुर लोकसभा की जो कुल 9 विधानसभा हैं, लेकिन रायपुर जिले के अंतर्गत कुल 7 विधानसभाएं आती हैं। वहाँ पर ये जो है आप देखें कि ये सेजमार मतगणना स्थल है, वहाँ पर ये काउंटिंग होगी। आप देखिए कि रायपुर शहर की 4 सीट है, उसके बाद अभनपुर, धरसीवा, फिर जो है आरंग। आप ये देख सकते हैं पोस्टल बैलेट की जो है सबसे पहले गिनती होगी, उसके बाद जो प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें होगी। आप देख सकते हैं चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कूलर के और पंखे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो स्टाफ है, देखिए आपकी एसी भी ले जाया जा रहा है अंदर के लिए, ताकि जो अधिकारी वहाँ पर रहें, जो काउंटिंग स्थल पर जो रहें, उन्हें पर्याप्त हवा मिलते रहे। और निश्चित रूप से गर्मी, हालांकि नौतप्पा के बाद अभी गर्मी कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परेचर अभी भी 42 से 43 कल रहने की उम्मीद है, जो काफ़ी गर्मी है। ऐसे में आप देखिए कूलर, पंखा आपको जो है भारी तादाद में जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पर्याप्त पीने की पानी की भी जो है टंकी की व्यवस्था की गई है, और भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये तो हम आपको जो मतगणना स्थल के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। मतगणना स्थल जो अंदर में होना है, वहाँ पर भी जो है समुचित व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि निर्वाचन आयोग जो है कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। और चलिए, ये तो आपने तैयारियों के बारे में सौरभ तो बता दिया। एक सवाल आपसे और है जो जनता भी जानना चाहती है, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है बाकायदा कि कहां पर कौन मंत्री तैनात होगा?
बिल्कुल देखिए, बीजेपी की बहुत ही प्लानिंग के तहत बीजेपी काम करती है, पूरी स्ट्रेटजी की तरह काम करती है। आप देखिए कि बीजेपी के सभी जो मंत्री हैं उनको 11 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है और स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल पूरे दिन भर भाजपा कार्यालय में बैठे रहेंगे और वो जानकारी मंत्री जो है मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री जो है केंद्रीय मंत्रियों को जानकारी देंगे, केंद्रीय नेताओं को जानकारी देंगे जो दिल्ली में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक नजर जो है सभी जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं वो उनसे गुजरेगी और एक एक आंकड़े बताते रहेंगे कि 1 घंटे में कितना जो है बढ़त है या कितना कमी आया है। तो ये पूरी जानकारी देने के लिए तमाम जो मंत्री हैं उन्हें 11 लोकसभा में जिम्मेदारी दी गई है। जैसे विजय शर्मा राजनांदगांव है, अरुण साव बिलासपुर है, सरगुजा से रामविचार नेताम है, केदार कश्यप से बस्तर से है, इसी तरीके से जो टंकराम वर्मा है दुर्ग है, सुनील सोनी जो हालांकि सांसद हैं अभी, उनको ये तो सौरभ ये बता रहे हैं लोकसभा देखेंगे तो स्टार जो सौरभ जानकारी ये दे रहे हैं कि तैयारी तो पूरी है और बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है उनके क्षेत्र में। आपके यहाँ क्या तैयारी, यानी राजधानी दिल्ली में क्या माहौल है वहां पे? देखिए, दिल्ली में भी कल हमने मनोज तिवारी जी से बात की थी तो साफ उनका कहना था कि दिल्ली की भी जहां तक बात करें तो 7 सीटें हैं और 7 सीट में बीजेपी जीतेगी। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि क्योंकि इंडी गठबंधन एक हो गया है तो हो सकता है कि पिछले बार जितनी लीड थी जो लाखों में थी वो इस बार कम हो सकती है, लेकिन उनका साफ दावा है कि 7 की 7 सीट बीजेपी जीत रही है। तैयारियों को लेकर साफ कहा कि पूरी तैयारी है, सबको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग और सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ तक कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी फील्ड पे रहेंगे और उन्हें पूरा विश्वास है निर्वाचन आयोग पर। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पे कटाक्ष किया था, इंडी गठबंधन का कटाक्ष किया था कि यदि परिणाम उनके अगेंस्ट नहीं आएंगे जैसा एग्जिट पोल में दिया है तो फिर से ये आरोप निर्वाचन आयोग पर और ईवीएम पर ही ठिकरा फोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी की पूरी तैयारी है, सबको बराबर जिम्मेदारी दी गई है और जश्न को लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। लड्डुओं के ऑर्डर भी दे दिए गए। उन्होंने अपने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 200 किलो के ऑर्डर दिए। तो इससे समझा जा सकता है कि मतगणना को लेकर दिल्ली में भी यानी बीजेपी की भी तैयारी है। और जहां तक पूरे देश भर की आपको बात करूं तो मुख्यालय से पूरे देश भर में लगातार मॉनिटरिंग भी रखी जाएगी ताकि एक एक सीट के परिणाम आ सके। और जो दावे बीजेपी कर रही है 400 पार का, उसको अभी भी बीजेपी मान के चल रही है कि 400 पार जाएंगे। और यही वजह है कि क्लोज मॉनिटरिंग के लिए पार्टी मुख्यालय से भी एक एक राज्यों को लेकर वहां से भी लगातार फीडबैक लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। और दुष्यंत, जैसे कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है क्षेत्रवार, सौरभ सिंह परिहार बता रहे थे, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने ही अपने अपने विधायकों की, अपने अपने मंत्रियों को यहाँ पर अलग अलग जगहों की जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी हैं। और साफ तौर पर ये कहा है कि जब पार्टी जिस तरीके से काम करती हुई अब तक आई है, पार्टी के कामकाजों पर तो ध्यान दिया ही जाए, साथ ही साथ जो मतगणना होगी उस मतगणना को भी बारीकी से जानकारी उसकी जो है वो वॉर रूम तक पहुंचाई जाए ताकि हर एक बात पर बारीकी से नज़र रखी जा सके, किसी प्रकार से कोई भी लापरवाही इस मतगणना के दौरान ना निकल कर सामने आए, पार्टी को इसका नुकसान ना हो। और जिस तरीके से 400 पार की बात बीजेपी कर रही है देश भर में, वो 400 पार का जो लक्ष्य है वो भी बीजेपी को मिल सके, इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वॉर रूम सुबह से ही शुरू हो जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई सारे जो पदाधिकारी हैं प्रदेश लेवल के वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कई सारे विधायक भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। और जिस तरीके से वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी दोनों ही पार्टियों के, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो वॉर रूम में सुबह से ही पूरी जो मतगणना की जो काउंटिंग होगी, जो लगातार काउंटिंग, उसकी निगरानी जो है वॉर रूम से करते हुए नजर आएंगे। और लीगल टीम जो है वो भी तैयार रहेगी किसी भी परिस्थिति के लिए, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जहां पर लीगल टीम की ज़रूरत है तो वहां पर वो लीगल टीम पहुंचेगी और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि हर एक तरीके से मतगणना जो है वो पारदर्शी व्यवस्था से पूरी हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। दुष्यंत पारासर ठीक कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल, उनके लिए कल बहुत बड़ा दिन है। चूंकि 5 साल जो सत्ता पक्ष ने मेहनत की, काम की, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस ने जो आवाज अपनी उठाई है इन 5 सालों में, उसके आधार पर यह चुनाव लड़ा गया है। तो परिणाम कल जनता का खुलेगा।
इसकी सबसे पहले जानकारी चाहे सौरभ सिंह परिहार हो, दुष्यंत पाराशर हो, या फिर दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता स्टार जैन हो, या बाकी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में जो भी जहां भी हमारे संवाददाता हैं, आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। बस आपको करना यह है कि सुबह 6 बजे से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले IBC 24 पर पाइए। तो कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। दिल्ली में आज 12:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नतीजों के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी खास होगी। निर्वाचन आयोग नए निर्देश जारी कर सकता है, चूंकि देखिए कांग्रेस हो या सत्ता पक्ष, दोनों लोग मिलकर आए हैं। और काउंटिंग को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए सब तरफ का माहौल अनुकूल है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार दमदारी चलेगी, जनता का विकास करेगी। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भारत सरकार मिलकर चलेगी। निश्चित रूप से हमारे लिए सब तरफ का माहौल अनुकूल है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार दमदारी चलेगी, जनता का विकास करेगी। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भारत सरकार मिलकर चलेगी।